जो कुछ तुमने किताबों में पढ़ा इसीलिए ताकि सिर्फ दुनिया वालों को सिखाओ और बताओ और 2 पैसा कमाओ। तुमने जो पढ़ा उस पर तुमने कितना अमल किया? जब तक अल्लाह ये सवाल नहीं करेगा उस वक्त तक बंदा अपनी जगह से 1 इंच हट नहीं पाएगा। सिर्फ दूसरों को सुनाने की तकरीर नहीं करनी है, अपने आप को सुनाने के लिए भी हदीस कुरान पढ़ना है। दूसरों को नमाज की तालीम देनी है तो खुद नमाज पाबंदी से पढ़नी है। ऐसा नहीं कि सिर्फ टोपी रख लिया, दाढ़ी रख लिया, जुब्बा पहन लिया ताकि दूसरों को बेवकूफ बना के 10 रुपया कमाएं और पेट भरें और दूसरों के सामने नेक बने और तन्हाई में शैतान का दादा बन के साहब नाचते कूदते रहे। नहीं, तुम बताओ तुमने जो कुछ पढ़ा उस पर तुमने कितना अमल किया। ये 4 सवाल होगा। तुमने माल कहां से कमाया, किस रास्ते से और किस रास्ते में खर्च किया। एक दूसरा, यह कीमती जिंदगी इबादत में गुजारी या दुनियादारी में गुजारी। दूसरा, तीसरा सवाल होगा अन शबाब ही, जवानी, बुढ़ापा तो बिल्कुल मौत का पीरियड है जिसमें 1 दर्जन बीमारियां, और जब बचपन तो गैर मुकल्लफ है, बचपन में ना उसका गुनाह शुमार में है चूंकि उसके पास अक्ल शऊर की कमी है। यह क्रीम पीरियड है जवानी का। उसी जवानी के बारे में सवाल होगा तुमने ये जवानी कैसे गुजारी? जवानी दीवानी कह के गुजारी या जवानी ही असल पीरियड है जिसमें बंदा मेहनत करके दुनिया में अच्छा जॉब ढूंढ सकता है, बाल बच्चों को अच्छी रोजी दे सकता है, माँ बाप का नाम ऊंचा कर सकता है। इसी जवानी ही में इबादत करके जन्नत जाने का सामान कर सकता है। क्रीम पीरियड है जवानी का जिसमें ताकत रहती है, आसाब मजबूत होते हैं, जिसमें सर से लेके पांव तक सारे पार्ट से स्ट्रॉन्ग रहते हैं, जिसमें धैर्य, सब्र, बुराई से लड़ने की ताकत सब जवानी में रहती है, बचपन में नहीं, बुढ़ापे में नहीं। इसके बारे में स्पेशली सवाल होगा, मुकम्मल मजमूई तौर पर जिंदगी के बारे में, लेकिन जवानी के बारे में स्पेशल सवाल होगा ये पीरियड तुमने कैसे गुजारा। जैसे आजकल मेरे जवान गुजार रहे हैं, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ पुल पुलिया, इसके दरवाजे उसके दरवाजे पे, ये बस मुस्कुरा के 24 घंटे फूल से बात करके हाँ हाँ तेरे बगैर हम जिंदा नहीं रह पाएंगे। एक आदमी को देख के वह रो रहा था तेरे बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मर जाओ रोते रोते। एक आदमी को देखा मेरे साथ गाड़ी पे चल रहा था, वो पीछे सीट पर पीछे सीट बैठा हुआ था, अब बैठने के बाद वो फोन से बात करके रो रहा तुम नहीं मिलोगे तो मैं मर जाऊंगा। मर जाओ तुम, मर जाओ, तुम नहीं मिलोगे। लगता है सारी जिंदगी का मकसद सिर्फ एक लड़की को पा लेना है। एक लड़का को मेरे पास उसका बाप लेके आया, हजरत समझाइए इसको, दिल्ली में काम करता है, पता नहीं क्या हो गया इसको, वहाँ वहीं जाना चाहता, वहीं शादी करना चाहता, जबकि वो कौन है, नहीं है, कैसी बिरादरी है, कहाँ का है, कैसा है, कुछ पता नहीं चल रहा है, ये वहाँ शादी करना चाहता। मैंने उसको आगे पीछे बहुत समझाया। समझाने के बाद अभी हम बैठे थे कि वो वहाँ से निकल पीछे गया और जाके फोन पे